दिल्ली, हिंदुस्तान का दिल, इतिहास से धड़कता है। ये एक ऐसा शहर है जहां हर गली नुक्कड़ पर पुरानी कहानियां फुसफुसाती हैं। इसके कई खजानों में लाल किला सबसे ऊंचा खड़ा है। लाल बलुआ पत्थर से बना ये शानदार इमारत सिर्फ एक किला नहीं है, ये भारत के शानदार अतीत का प्रमाण है। लाल किला, जैसा कि हम इसे हिंदी में कहते हैं, सिर्फ ईंट और गारे से ज्यादा है। ये ताकत, साहस और भारत की अदम्य भावना का प्रतीक है। यमुना नदी के किनारे खड़े होकर इसने कई राज्यों का उत्थान और पतन देखा है। इस किले ने बड़ी जीत और गहरे दुख दोनों के पल देखे हैं। आज लाल किला यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है। ये दुनिया के हर कोने से लोगों को आकर्षित करता है। वे इसकी भव्यता को देखने और इसकी कहानियों से जुड़ने आते हैं। मेरे साथ आइए, समय के साथ एक सफर पर लाल किले के रहस्यों और वैभव को उजागर करने के लिए। यह सिर्फ एक पुराने किले का दौरा नहीं है, यह भारत की आत्मा की यात्रा है। तो अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए और तैयार हो जाइए। हम एक अविस्मरणीय सफर पर निकलने वाले हैं। साल था 1637। मुगल बादशाह शाहजहां, जो अपने शानदार शौक के लिए जाने जाते थे, ने अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली ले जाने का फैसला किया। उन्होंने एक ऐसे शहर की कल्पना की जो वैभव और शान में सभी से आगे होगा। इस नए शहर के बीचों बीच उन्होंने एक भव्य किले के निर्माण का आदेश दिया। ये उनका महल, उनकी शक्ति का केंद्र, मुगल सत्ता का प्रतीक होगा। इस तरह लाल किले का निर्माण शुरू हुआ। इसका नाम लाल बलुआ पत्थर के व्यापक उपयोग के कारण पड़ा। इसने किले को उसका विशिष्ट लाल रंग दिया। लगभग एक दशक तक हजारों मजदूरों, कारीगरों और शिल्पकारों ने अथक परिश्रम किया। उन्होंने बादशाह के सपने को साकार किया। बेहतरीन सामग्री पूरे भारत और बाहर से लाई गई। राजस्थान के लाल बलुआ पत्थर से ढांचे का ज्यादातर हिस्सा बना। सफेदी और सुंदरता का प्रतीक सफेद संगमरमर मकराना से लाया गया। कीमती पत्थरों और जटिल नक्काशी ने दीवारों और छतों को सजाया, जो मुगल दरबार की भव्यता को दर्शाता है। लाल किले के अंदर कदम रखना मानो समय में पीछे कदम रखना है। किले की वास्तुकला मुगल, फारसी और तैमूरी शैलियों का एक सुंदर मिश्रण है। यह मुगल काल की भव्यता और परिष्कार को दर्शाता है। लाहौरी गेट, किले के मुख्य द्वार से गुजरने की कल्पना कीजिए। यह द्वार लाहौर की ओर है, एक ऐसा शहर जिसका मुगलों के लिए बहुत महत्व था। जैसे ही आप प्रवेश करते हैं, आपका स्वागत छत्ता चौक, एक ढका हुआ बाजार करता है। यहाँ कभी रेशम, गहने और मसाले बेचने वाले व्यापारियों की भीड़ रहती थी। किले में कई महल हैं, हर एक पिछले वाले से ज्यादा शानदार। दीवान ए आम, जहां बादशाह अपनी प्रजा को संबोधित करते थे। दीवान ए खास, मुगल वास्तुकला की एक उत्कृष्ट कृति है। यहीं बादशाह महत्वपूर्ण मेहमानों से मिलते थे और निजी बैठकें करते थे। लाल किले के बगीचों का विशेष उल्लेख जरूरी है। इन्हें चारबाग शैली में डिजाइन किया गया था, जो स्वर्ग की एक फारसी अवधारणा है। कल्पना कीजिए कि फव्वारे पानी से बह रहे हैं, हर कोने में सुगंधित फूल खिले हैं और चिड़ियों के गाने की मीठी धुन हवा में भर रही है। भाग 4, मुगल राजवंश, पत्थर और संगमरमर में उकेरी गई विरासत। लाल किला कई मुगल बादशाहों के शासनकाल का गवाह रहा। हर शासक ने किले पर अपनी छाप छोड़ी, इसकी वास्तुकला और भव्यता में अपना योगदान दिया। शाहजहां के बेटे औरंगजेब के शासनकाल के दौरान मोती मस्जिद को परिसर में जोड़ा गया था। हालांकि मुगल साम्राज्य हमेशा के लिए टिकने वाला नहीं था। मुगल शासन के बाद के वर्षों में उनकी शक्ति का पतन हुआ। लाल किला, जो कभी उनकी शक्ति का प्रतीक था, अपनी पिछली शान का साया बन गया। लेकिन अपने पतन में भी किला मुगल विरासत का एक शक्तिशाली प्रतीक बना रहा। मुगल बादशाहों की कहानियां, उनके प्यार, उनकी लड़ाइयां, उनकी जीत और उनकी त्रासदियां सभी लाल किले के ताने बाने में बुनी गई हैं। ये इतिहास का खजाना है जिसकी खोज की जानी बाकी है, जो अब इसकी दीवारों के भीतर गूंजती थी।